बच्चू सिंह आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी का दूसरा सेशन नहीं है। इसमें पूछा नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है। तो भाषा 8वीं अनुसूची में बिल्कुल है साहब, 8वीं अनुसूची में। शपथ या प्रतिज्ञा 2री अनुसूची में बिल्कुल नहीं है। ये कौन सी में? 3री अनुसूची में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची, ये सही है। फिर और ये अगला है, दल बदल के आधार निर्णयों की सदस्यता 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही है दल बदल वाला। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा रही है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है। किससे मंत्रणा करता है? राज्यपाल की बात आती है तो राज्य के मुख्यमंत्री से मंत्रणा करेगा, नहीं कि किसी और से। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान किया था। 9वीं जो अनुसूची है वो अनुसूची है भू सुधार अधिनियम से, भूमि सुधार अधिनियम से। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर आपको बताई दी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और जो 6ठी अनुसूची है वो ये है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। तो पहले में क्या आ रहा है? दो किस में आ रहा है? बी में और डी में। ठीक है। अगला आ रहा है फिर बी में कितना आ रहा है? 5 किस में आ रहा है? बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी में 5 ये आपको बताई दिए क्रम वाइज, इनको देख सकते हो। फिर है भारत में राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसमें पूछा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। क्या पूछा है इसने? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में यदि पूछा है तो क्या कौन थी? लीला सेठ भारत में। ठीक है। भारत में मूल अधिकार किस, अगला है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है। अगला, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में आप देख सकते हो, इसको भी करा देते हैं। तो 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। उससे पहले ही यह आम बजट में ही प्रस्तुत होकर के आता था, एक साथ इसको पेश किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। कौन सी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तो वो थे जस्टिस रामास्वामी। कौन थे वो? जस्टिस रामास्वामी। लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। ठीक है। क्योंकि उस समय लोकसभा भंग हो गई थी इसलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, शक्तियों के वितरण की सूची कौन सी अनुसूची में अवशिष्ट है? तो यह है 7वीं शक्ति। 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्न में किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा, सिक्किम बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब नागालैंड बिल्कुल नहीं है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा बिल्कुल सही आंसर है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, इन 4 राज्यों में लागू किए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में है, संविधान संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? पूछा इसमें नहीं लेता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा के लोकसभा के भाग लेते हैं, विधानसभा के भाग लेते हैं, विधान परिषद का कोई रोल नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये था मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पे आधारित था। उस समय मोंटेगू यहाँ जो थे वो भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड यहाँ जो थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड इनका भारत सचिव और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, तो उन दोनों को मिलाकर के उन दोनों की मुख्य भूमिका थी, इसलिए इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में आप देख सकते हो, इनमें से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वो था उस समय BN राव, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव यानी क्वेश्चन नंबर 64, कौन संवैधानिक सलाहकार पूछा है? तो BN राव देना है आपको आंसर ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, कथन और कारण वाले आते हैं ये। कथन कह रहा है कि 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। कारण क्या था? संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। बिल्कुल सही है।
हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा गठन कैबिनेट निर्वाचन गया था, इसलिए 1940 संविधान सभा सार्वभौमिक में वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, बल्कि मनोनीत थी। ठीक है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी प्रस्तावना को आप शामिल करिए, तो प्रस्तावना भी उसके बाद में शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 67 है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था उसके द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 68, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद से प्राप्त होते हैं? तो अनुच्छेद 3 से प्राप्त होते हैं। ठीक है। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वो था एस के धर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में मैंने पहले बताया आपको, 5 से 11, 1 से 4, 5 से 11, इस तरीके से सबको हम पढ़ाएंगे, आपको रटाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा में हृदय बताया है? आर्टिकल नंबर 32 मैंने पहले बताया था। आर्टिकल नंबर 32 में क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 72, तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? कथन वो किसी दोषी व्यक्ति को अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी दोषी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पहला है इसमें ये सत्य है, किसी दोषी व्यक्ति को अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर दोषी ही व्यक्ति है तो उसको निशान देने के लिए हम बाध्य कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा, किसी दोषी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये गलत है। गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि वो आदमी कैसा है? दोषी। इसलिए ए असत्य और आर सत्य है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 73, संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो ये किस मूल अधिकार से संबंधित है? भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। वो पहले बता चुका हूँ मैं इस बात को आपको, अनुच्छेद 32 का जस्ट इसे ऊपर वाले क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 करता है, निम्न में से किसी संविधान के राज्य के नीति निर्देशों में नहीं बतलाया गया है? ग्राम पंचायत का गठन, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, है ना, ये दोनों नीति निर्देशक तत्वों में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी है अनुच्छेद 50 में। इसके बाद है न्यायपालिका द्वारा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, ये मूल अधिकार है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में है कारक। इसका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के प्रशासन के आधार हैं। भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो देश के प्रशासन के आधार हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। लेकिन ये इसका कारण सही नहीं है कि इस कारणवश इसको लागू नहीं किया जा सकता, कि ये देश के प्रशासन के अधिकार हैं ये, तो इसलिए सरकार दोनों सकता है, लेकिन आप समन्वय देना पड़ेगा इसे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को दिया गया है? पहला है मूल अधिकार, बी है राज्य की नीति निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का है, तो ये आ जाएगा बी, क्योंकि 51 आर्टिकल नंबर 51 में दिया गया है। ठीक है। 71, किस मामले में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि संविधान संसद के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं की सकती? तो केशवानंद भारती मामला, ये सार्वभौमिक सत्ता, ये सब जिसको जानते हैं, केशवानंद भारती मामले ने कहा था कि आप, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि आप संविधान के मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, आप परिवर्तन कर सकते हो लेकिन बशर्ते मूल ढांचे में कोई भी बदलाव ना आए। ठीक है। इसके बाद और आए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में किसी राज्य के गठन के लिए किए जाने वाले संविधान संशोधन के लिए क्या जरूरी होता है? उसका प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो, मानवीय अधिकार, आवश्यक अधिकार, संविधान के मूल ढांचे के हिस्सा है। तो नए राज्य के गठन के लिए हमेशा एक साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव कर देती है संसद, तो उसी के द्वारा ये बन जाता है नए राज्य गठन। इसके लिए कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। संघ शब्द से, क्वेश्चन नंबर 80, संघ का शब्द से क्या तात्पर्य? तो संघ का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन,
भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब है कि राज्यों को विभाजन किया गया है। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, संसद राष्ट्रसूची किसी विषय पर कानून बना सकती है बशर्ते वह राष्ट्रीय हित का हो। राष्ट्रीय हित का अगर कोई रहेगा तो ही उस पर संसद कानून बना सकती है, बाकी कानून नहीं बना सकती इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 82, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष हमेशा ये ध्यान रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री ही। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद पूछा गया है इसमें, तो ये सीधा सीधा आपको याद रख लेना है। इसके बाद है, निम्न में से किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ? तो किसके द्वारा हुआ था? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसके बाद केवल संसद द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा? बिल्कुल सही है, संसद के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो आपसी राज्यों के विवाद को सुलझाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपति शासन दिन कब तक रह सकता है? अधिकतम है इसकी, अधिकतम पूछा गया है इसमें। अब इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कब तक है, अधिकतम। तो अधिकतम कितना है? 3 साल। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब है क्वेश्चन 85, कथन है भारत का राष्ट्रपति भारत की न्यायपालिका का भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है, कार्यपालिका प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इस कारण भारत का राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका प्रमुख होता है, तो ये गलत है। बाकी दोनों से, इसका मतलब ई और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण गलत है इसका, इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगला है 86, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को नहीं है। युद्ध अथवा शांति की घोषणा, तो ये 352 अनुच्छेद 352, 56 और 360 है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये युद्ध शांति की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। अगला है मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की सहायता से और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, उनको वो नियुक्त नहीं करता, उनको कौन करता है? राज्यपाल। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को, हालांकि नियुक्त करने की शक्ति आरपीए जो भी लोक सेवा आयोग पीएससी इनके अध्यक्षों को राज्यपाल ही नियुक्त करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकते हैं, तो आंसर ए आ जाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? केवल सुप्रीम कोर्ट ही है जो संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है, इसको देख लेना। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि सत्रावसान है ना, लोकसभा भंग करना ये सब राष्ट्रपति करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, वो करता है लोकसभा। कौन करेगा? संसद की लोक लेखा समिति है, तो लोक लेखा समिति है, तो कौन करेगा? लोकसभा करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात है, इसलिए इसका मामला कैसे? संसद से। तो संसद के अधिनियम बना करके ही उसके जो संख्या में या कोई और मामला है उसमें वृद्धि कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? तो कानून बनाकर संसद। ये सेम सेम से ही हैं दोनों क्वेश्चन है, जो कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा भाषा का चेंज कर दिया गया है, ऑप्शन भी चेंज हैं, इसलिए बाकी बदल दिया गया है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है अगला 94 में दिखाया गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? आयु कोई मतलब नहीं है भाई, इसमें आयु से क्या मतलब है ना, आयु से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कहीं भी आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 95, राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये आते हैं मूल क्षेत्राधिकार में। ठीक है, उनके लेख, अपील या परामर्श अलग होते हैं, केवल मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, राज्यों के बीच जो विवाद हैं वो। ये भी देखना है कि ये इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। निम्न में से
किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो ये 96 में ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन सी। नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, सॉरी, इसमें ऑप्शन चेंज इस तरीके से क्वेश्चन आता है। राज्य मंत्री परिषद करता है, बिल्कुल सही है। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राज्यपाल पूछा गया और उस वाले में क्या पूछा गया था? राष्ट्रपति। राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका आंसर? सी, क्योंकि इसकी नियुक्ति करता है सीएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य सरकार की मंत्री परिषद, अब राज्य सरकार की बात चलती है, मंत्री परिषद के वेतन भत्ते निम्न से किस प्रभावित होते हैं? तो ये होता है राज्य की संचित निधि। ये बिल्कुल इसको कंफर्म कर लेना, संचित निधि पर वेतन भत्तों का संबंध ही संचित निधि से है। तो कहीं भी क्वेश्चन आता है संचित निधि का, तो वो भार हमेशा संचित निधि पर होता है वेतन भत्तों का, तो सीधा लगा देना है। अगला है 98, राज्य मंत्री परिषद में राज्य स्तर के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद है 99, क्वेश्चन नंबर 99 है। तो 99, क्वेश्चन नंबर 99 में आप देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल निर्धारण करेगा, राज्य विधानमंडल, है ना। ठीक है। और वहाँ संसद। अब केंद्र की बात की जाए तो चूंकि यहाँ राज्य की बात चल रही है, तो इसलिए राज्य में कौन करता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है। निम्न, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, एक राजस्थान है जिसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आज का यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे 101 से लेकर के और 150 क्वेश्चन तक। तब तक के लिए थैंक यू।